हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज ये जो वीडियो है वो जैन धर्म से है। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म और हड़प्पा सभ्यता को डाल दिया है, ठीक है। आप उन सारे वीडियोस को 10 से 15 मिनट की वीडियोस हैं, उन सारे वीडियोस को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए और उन्हें देखकर एक कंसाइज नोट्स बनाने का कोशिश करें। तो आपने देखा होगा कि 69 बीपीएससी उन सारे क्वेश्चंस को जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है और जो मल्टीपल टाइम रिवीजन किए हैं उनका 100% 69 बीपीएससी क्रैक हो गया है। अगर 70 बीपीएससी आप लोगों को क्लियर करना है तो दो मूलभूत चीज़ों को आपको करना होगा। एक सबसे पहली बात यह है कि आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा, अपने सोर्सेस को लिमिटेड करना होगा। मल्टीपल सोर्सेस को अगर रखेंगे तो आपकी नॉलेज की डाइवर्जन जो है बहुत ज़्यादा होगा। तो एक पहला काम अपने सोर्सेस को लिमिट करना है और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। अगर आप पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं तो आप देखेंगे कि 70 बीपीएससी आपके आराम से उसे क्रैक करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम रिवीजन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, माइंड मैप के थ्रू आप किसी भी कंटेंट को मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, ठीक है। तो उसी में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आज हम कर रहे हैं, ये हमारा तीसरा वीडियो है एंशिएंट हिस्ट्री का। आज का टॉपिक है जैन धर्म, ठीक है। तो इस जैन धर्म को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो जैन धर्म के बारे में आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि ये जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म के जो संस्थापक थे, सबसे पहले हमको क्या करना है, उनके संस्थापक के बारे में हमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन को देखना है। उसके बाद इस जैन धर्म में जितनी भी डायमेंशंस हैं क्वेश्चंस के, उन सारे क्वेश्चंस को हम कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 दिनों में जो यूपीएससी एंड बीपीएससी के एंड जितनी भी स्टेट पीसीएस के जो भी क्वेश्चन सेक्शन वाइज आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में करने का कोशिश करेंगे। और ताकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसको आप एक टेस्ट दे पाए ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, इससे आपकी पूरी तरीके से क्लैरिटी बन पाएगी और आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर पाएंगे अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहा तो, ठीक है। इसके लिए हमें मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा। तो आज जो हम जैन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जैन धर्म का जो संस्थापक थे उनके बारे में देखते हैं। वो महावीर स्वामी थे, ठीक है। और आपको पता होगा कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म स्थान देखें तो कुंडग्राम, या आप कहीं कहीं देखेंगे कुंडलपुर भी देखने को मिलेगा। ये जो कुंडग्राम या कुंडलपुर है, ये वैशाली जिला जो है बिहार के, वहाँ पड़ते हैं। इनके पिता देखेंगे वो सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्रिक कुल के थे, और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। प्लस उनकी जो पत्नी है उनका नाम यशोदा था, पुत्री अनोन्या प्रियदर्शनी। और उनके दामाद जो थे वो जमाली थे, और उनका मृत्यु जो है 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में हो गया था, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो महावीर स्वामी है 12 वर्ष की तपस्या के बाद साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पर चंबिका ग्राम के नज़दीक उन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई है। और ये जो ज्ञान की प्राप्त हुई है उसे एक शॉर्ट टर्म्स में देखते हैं तो उसको कहते हैं कैवल्य की प्राप्ति हुई है। तो कैवल्य की जो प्राप्ति के बाद ही महावीर कहलाए वो। तो कैवल्य ये 5 चीज़ों से मिलकर अगर इनकी डायमेंशंस को देखें तो आप देखेंगे, पहला जिन, जिन का मतलब होता है विजेता, आहत का मतलब होता है पूजा, और 3 निर्ग्रत का मतलब होता है बंधनहीन। इन तीनों के डायमेंशन को एक सूत्र में बांधकर कैवल्य की प्राप्ति की है उन्होंने। और कैवल्य की प्राप्ति के बाद उन्होंने महावीर के नाम से उनको जाना जाने लगा। उसके बाद अगर देखें, इन्होंने महावीर स्वामी ने अनेकांतवाद या श्यादवाद का प्रतिपादन किया है, ठीक है। तो आप मोस्टली एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स के पेपर में देखेंगे तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि श्यादवाद का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। तो वो महावीर स्वामी के द्वारा ही किया गया था। 5वें व्रत के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था,
ठीक है। और मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। 24वें तीर्थंकर बौद्ध धर्म के ये जो है वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, राइट। अब जो ये अभी हम सारे के सारे चीज़ों को हमने देखा, ये कम समय में महावीर स्वामी का पूरा कंसाइज नोट्स के तौर पर पूरी तरीके से हमने रिवीजन किया। इसे बार बार, एक बार दो बार देख के इसे समझने का कोशिश करें तो आपका महावीर स्वामी का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो पूरा कवर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म में और कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम कुछ ही मिनटों में देखने का कोशिश करते हैं और उसे याद करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैन धर्म की अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो जैन के जो साहित्य होते थे उनको हम लोग आगम सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता था और जो जिन शब्द होता था उसका अर्थ होता था विजेता, ठीक है। और ये जो जैन धर्म थे, ये जैन धर्म का उदय का कारण क्या था, हिंदुओं में रूढ़िवादी कर्मकांड एवं ब्राह्मणों का वर्चस्व। उसके बाद अगर हम देखें, इनके जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव जी थे और ऋषभ देव और अरिष्टनेमि ये जो दो जो तीर्थंकर थे उनका नाम ऋग्वेद में उल्लेखित मिलता है, ठीक है। और इनमें से ऋषभ देव जो थे वो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। तो ये एक छोटा सा कुछ पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को आप पूरी तरीके से याद करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या है, जैन धर्म का साहित्य संरक्षक कौन कौन थे उन्हें देखने का। उत्तर भारत में कौन कौन ने जैनिज्म को अपनाया था और दक्षिण भारत में जैनिज्म को कौन कौन राजा ने अपनाया था। अगर हम उत्तर भारत में देखें तो बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, हर्षवर्धन और खारवेल, इन्होंने उत्तर भारत में जैन धर्म का साहित्य संरक्षक के तौर पर उन्हें जाना जाता है। और दक्षिण भारत में देखें तो कदम्ब राजवंश, गंग राजवंश, अमोघ वंश और कुमारपाल, ये सारे लोग जो है दक्षिण भारत में एक संरक्षक के तौर पर इन लोगों को जाना जाता है, ठीक है। अब अगर देखें ऋषभ देव के बारे में तो ऋषभ देव आपको पता होना चाहिए, इनके जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव ही थे। ऋषभ देव का अन्य नाम अगर हम जाने तो आदिनाथ, अधीश्वरा और योगादिदेव और प्रथमा राजेश्वर, ये सारे के सारे ऋषभ देव का ही अन्य नाम है, ठीक है। और इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, पुत्र भरत बाहुबली। और उनके जो त्रिरत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। और महाव्रत के तौर पर उन्होंने आप देखेंगे ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तय और परिग्रह और अमिप्रभा, ठीक है। ये सारे के सारे महाव्रत थे, ठीक है। इन महाव्रतों को हम लोग अनुव्रत भी कहते हैं। ब्रह्मचर्य को महावीर के बाद में जोड़ा गया, बाकी 4 का प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने किया था, ठीक है। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहते थे और दिगंबर, नग्न रहने वाले को दिगंबर कहते थे। और श्वेतांबर, स्थूलभद्र, दिगंबर, भद्रबाहु, इन्हें भी याद रखेंगे। संथारा क्या था, इस संथारा जो है ये आप मोस्टली देखेंगे उत्तराखंड पीसीएस में ये क्वेश्चंस पूछा गया था संथारा के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो जैन धर्म का ही एक पार्ट है संथारा। तो याद रखेंगे, कभी कभी अगर क्वेश्चन देंगे इनमें से कौन संथारा के पार्ट है, कौन सा धर्म से संबंधित है, कौन से वंश से, तो आपको ये एलिमिनेट करने में आपको बहुत शानदार तरीके से मदद मिलेगा कि संथारा जैन धर्म का हिस्सा है और श्वेतांबर इसे संथारा कहते हैं, दिगंबर इसे संलेखना कहते हैं। आमरण अनशन की अनुष्ठान विधि जो है ये है संथारा, ठीक है, इसे याद रखेंगे। अब अगर हम देखें इनके अगर आगे की अगर हम बहुत सारे चीज़ों को देखें, जो स्यादवाद और अनेकादवाद और प्रभाजी सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत जो है वो जैन धर्म से जुड़े हुए थे। और जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष अगर कोई थे तो वह है सुधर्मन। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल और जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रभावित थे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, महामस्तकाभिषेक उत्सव श्रवण बेलगोला विद्यांगिरी पहाड़ पर 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं। भगवान बाहुबली के 57 फुट ऊंची मूर्ति की पूजा होती है और ये समारोह 981
ईस्वी में गंगा वंश के दौरान शुरू हुआ था। ये गंगा वंश नहीं, ये गंग वंश है, ठीक है। अब जैन धर्म की कुछ अगर मुख्य शिक्षाएं अगर देखें तो आप देखेंगे कि संसार को दुख मूलक माना गया है और दुख का मूल कारण जो है ये तृष्णा है। ईश्वर में विलास, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को जिन से नीचे रखा गया है और वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं बल्कि सुधार का प्रयास किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में अजीव यानी निर्जीव सत्ता का विभाजन 5 भागों में किया गया है। जैन धर्म में पुनर्जन्म, कर्मवाद, मोक्ष, सत्ता को स्वीकारा गया है। यह वेद की अप्रियोप्यता एवं ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारता है। ये जैन धर्म के अनुसार विश्व शाश्वत है तथा केवल संघ सदस्य हेतु कैवल्य का विधान है। अब देखिए इनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। ये सारे चीज़ों को अगर आप देखेंगे और पढ़ेंगे, इनकी जो प्रमुख शिक्षाएं, इनकी जो विशेषता है, अगर आप इसे देखेंगे, ये स्टेटमेंट बना के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको इनके सारे डायमेंशन, सारे कॉन्सेप्ट आपको अगर पता है तो आप आसान तरीके से क्वेश्चंस के ऑप्शन को जो है एलिमिनेट कर देंगे। और बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, उसमें सर्वाइव वही कर सकता है जिनके पास एलिमिनेशन प्रोसेस उनके पास खुद के द्वारा डेवलप किया गया है। तो एलिमिनेशन प्रोसेस आएंगे कहाँ से? एलिमिनेशन प्रोसेस आएंगे 2 चीज़ों से। नंबर 1, मल्टीपल टाइम रिवीजन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और दूसरा, सोर्सेस को लिमिट करना है। अगर ये 2 चीज़ कर लेते हैं तो आप एलिमिनेट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अपने कट ऑफ को आसान तरीके से पार कर सकते हैं, राइट। अब देखिए प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। आप देखेंगे कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह जो है वो वृषभ है, अजीत नाथ का गज है, संभव नाथ का अश्व है, अभिनंदन नाथ का कपि है, सुमित नाथ का कौच है, पद प्रभु का पदम है। तो आपको इन सारे के सारे जो 24 तीर्थकर है, इन सारे 24 तीर्थकर को और उनके प्रत्येक चिन्ह को याद नहीं करना है और अपने प्रिपरेशन में स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगाना है और साथ ही साथ स्मार्ट स्टडी करना है। अगर आप 24 के 24 तीर्थकर आज अगर आप याद कर भी लेते हैं, ये बात श्योर है कि आने वाले समय में आप भूलना तय है। तो कुछ ऐसे प्रमुख तीर्थकर होंगे, उन तीर्थकरों को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अगर आप कर लेते हैं तो जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम आते रहते हैं, उन्हें हमें बार बार करने का कोशिश करना चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह वृषभ है, अजीत नाथ गज है, संभव नाथ अश्व है, अभिनंदन नाथ कपि है। तो सबसे पहला 5 जो है ऋषभ देव, अजीत नाथ, संभव नाथ, अभिनंदन नाथ एवं सुमित नाथ, ये 5 को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप अगर देखेंगे लास्ट में ये जो मल्लीनाथ है, मल्लीनाथ कलश है, नेमिनाथ नीलकमल है, अरिष्ट नेमि शंख है, पारसनाथ सर्प है, महावीर स्वामी सिंह है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को कर ले तो आने का क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबल अगर हम लोगों का रिजल्ट नहीं होता है, जो हम लोग जानते हैं जाना हुआ क्वेश्चन हम लोग गलत करके आते हैं, यही हम लोगों के रिजल्ट का ना होने का सबसे बड़ा कारण है। तो जो एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम आए हुए हैं उन्हें हमारे कॉन्सेप्ट के तौर पर पूरी तरीके से याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारा का सारा है। अब देखिए कुछ प्रमुख जैन संगतियाँ भी हुई है। देखिए 2 संगतियाँ हुई है, प्रथम 332 से 298 ईसा पूर्व और दूसरा 6वीं शताब्दी में। जो प्रथम वाला का स्थान था वो पाटलिपुत्र था और अध्यक्ष जो है वो स्थूलभद्र थे, और द्वितीय वाला जो था वो वल्लवी कहाँ पड़ता है? ये वल्लवी गुजरात में पड़ते हैं, और ये इसके अध्यक्ष जो थे वो क्षमा श्रवण थे। तो पहला में काम क्या हुआ था? प्रथम में 12 अंगों का संकलन किया गया था और दूसरे वाले में 12 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था। ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है और दोनों को याद रखना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब आप इन सारे डायमेंशंस को अच्छे तरीके से बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेंगे तो आप देखेंगे
मोस्ट ऑफ द एग्जाम के क्वेश्चंस जो है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हुए, चाहे वो स्टेटमेंट वाइज पूछे या वन लाइनर अप्रोच के तरीके से पूछे, अगर आपका इतना भी कॉन्सेप्ट अगर आपका रेडी है तो आप आसान तरीके से एलिमिनेट तो कर लोगे आप। ठीक है, इसीलिए मल्टीपल टाइम रिवीजन, अपने सोर्सेस को लिमिट एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंट तरीके से मेहनत अगर आप करते हैं तो रिजल्ट 100% आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में।